आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय। लगातार आपको इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, पल पल अपडेट। सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और अपडेट यह है कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। 8.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब इंतजार ये किया जा रहा है कि कब पुलिस आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर लेकर आएगी। इंतजार यही किया जा रहा है। पल पल बदलते घटनाक्रम, पल पल बढ़ती हलचल, हर एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। और अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि आशीष मिश्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है, यानी गिरफ्तारी तय समझी जा रही है आशीष मिश्रा की, क्योंकि पुलिस के कई सारे सवालों का जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाया। गोलमोल जवाब देने की कोशिश की है और अपने ही सवालों के जवाब में फंसता हुआ नजर आ रहा है आशीष मिश्रा। विवेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, अभी फिलहाल क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है अंदर से? जी प्राची, देखिए थोड़ी देर पहले जो रिलैक्स मोड में थी यहाँ की पुलिस, वो अब बिल्कुल अटेंटिव हो गई है, फिर से ड्यूटी लग गई है और सारे जवान बिल्कुल सतर्क मोड पे, अटेंशन मोड में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आसपास के जितने जो आसपास पुलिस लाइन के भीतर जो जवान थे वो आ गए और यहाँ पर जो डिप्टी एसपी हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी जो अभी बीच में कहीं बाहर गए थे, काफ़ी देर यहाँ से मिसिंग रहे, वो अब वापस आ गए हैं। यानी कुछ अंदर से ऐसा इशारा हुआ है कि सारी फोर्स इकट्ठा हो जाए, अधिकारी मौके पर पहुंच जाएं, अधिकारी क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर पहुंच जाएं। तो ये सामने जो आप डिप्टी एसपी देख रहे हैं, उनकी ड्यूटी बाहर की सुरक्षा व्यवस्था की थी और बाहर जो व्यवस्थाएं हैं, जो सबको मैनेज करने की थी, व्यवस्थित करने की थी, वो वापस यहाँ पर आ गए हैं। उनके आने का मतलब है कि अब किसी भी वक्त अंदर से आशीष मिश्रा को लेकर जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो बाहर आ सकते हैं और जो उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है, उस आशंका को यहाँ पर अपने बयान से, अपने जो उनका बयान है या कोई घोषणा है वो करके उसको बल दे सकते हैं कि अगर कोई गिरफ्तारी होनी है तो वो उसकी घोषणा अभी कुछ देर में हो सकती है। और पुलिस लाइन की अगर बात करें तो जो हमने बाहर के नज़ारे दिखाए थे, जहाँ पर जो फोर्सेस तैयार खड़ी थी, जो शील्ड के साथ और पूरे बॉडी प्रोटेक्टर के साथ तैयार खड़ी थी, वो फोर्सेस यहाँ पर बाहर फिर से अलर्ट मोड में आ गई हैं। और कुछ अधिकारी, देखिए ये आप सामने देखिए, दरवाजे पर बहुत देर बाद कोई भीतर जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जो उनके कोई लीगल जो पुलिस के एडवाइज़र होते हैं उनको बुलाया गया है यहाँ पे, या ये कुछ ऐसे जो वकील के वेश में हैं। हो सकता है कि ये अजय मिश्रा के जो बेटे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनके लिए यहाँ पर आए हों, उनके जो लीगल टीम है उनके सदस्य हों। फिलहाल आप गेट में सामने हलचल देख रहे हैं, बहुत देर बाद गेट खुला है और कुछ 2 व्यक्ति वहाँ खड़े हैं और वो अंदर जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, अंदर जाना चाहते हैं, या वो आशीष मिश्रा से इतनी देर हो गई, चूँकि करीब 9 घंटे का समय हो चुका है, 9 घंटे से आशीष मिश्रा को फ़ोन पर भी बात नहीं करने दी। ऐसा जो हमारे सूत्र हैं अंदर इस कमरे के, वो बता रहे हैं कि 9 घंटे के दौरान उनको एक बार भी फ़ोन पर बात करने के लिए भी नहीं अनुमति दी गई। और ये देखिए, दोनों लोग भीतर चले गए हैं, दोनों व्यक्ति किस चीज़ से संबंधित हैं, वो भीतर गए हैं, भीतर क्यों गए हैं। इतनी देर, बीते 9 घंटे में जो पुलिस अधिकारियों के अलावा यहाँ पर कोई भी सादे कपड़ों में, सामान्य कपड़ों में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं किया, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं गया। लेकिन ये 2 व्यक्ति जो भीतर गए हैं, इस समय करीब जो टाइम हो रहा है वो 8 बजने वाला है। सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर भीड़ लगी है, मजमा जुटा है। आशीष मिश्रा के तमाम समर्थक भी मौजूद हैं, लेकिन उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन 2 व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गई। तो ये 2 व्यक्ति कौन हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कौन व्यक्ति हैं, क्या ये जो लिखा पढ़ी है, जो लिखा पढ़ी चल रही है उससे संबंधित व्यक्ति हैं, या फिर ये आशीष मिश्रा के हालचाल लेने आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी ने भेजा है यहाँ पर उनका हालचाल लेने के लिए? क्योंकि जब इंटरोगेशन होता है, जब पूछताछ होती है किसी भी व्यक्ति से, तो उसके फ़ोन, मोबाइल फ़ोन पुलिसकर्मी अपने पास रख लेते हैं। उनको किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति से बात करने की अनुमति नहीं होती। चूँकि जब इंटरोगेशन हो रहा है तो आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील भी मौजूद हैं, इसलिए कोई डरने या घबराने की कोई आशंका वाली बात नहीं होती है। इसीलिए फ़ोन उनके सुरक्षित रखवा ली जाते हैं। तो
ऐसा हो सकता है कि जो बाहर उनके परिवार के लोग हों, जो लगातार एबीपी गंगा हमारा टीवी चैनल, हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और उसमें तमाम आशंकाएं दिखाई जा रही हैं, तमाम गिरफ्तारी की बात आशंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि उनके परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ये तभी स्पष्ट होगा जब ये दरवाज़ा खुलेगा, जब इस दरवाजे से लोग बाहर आएंगे, जब यहाँ पर कहा जाएगा, जब अधिकारी किसी चीज़ की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, जब ये बताया जाएगा कि आशीष मिश्रा को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार किया गया है तो किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। अब चूंकि 8 बज गए हैं, बहुत सारी जो आगे लीगल कार्रवाई है उसमें बहुत समय लगेगा। अभी जैसे हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को पहले भी बताया कि यहाँ से गिरफ्तारी की बात अगर घोषणा होती है तो गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्रा को सीधे जिला अस्पताल ले जाया जाएगा, वहाँ उनका मेडिकल परीक्षण होगा। मेडिकल परीक्षण के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन रात हो गई है, कोर्ट बंद हो गई है, इसलिए उनको जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने उनके घर पे पेश किया जाएगा, या हो सकता है कि मजिस्ट्रेट को यहाँ बुला लिया जाए। तो ये सब जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है, वो अभी होगी। ये भी हो सकता है कि जो अंदर 2 लोग हमने जाते हुए देखे हैं वो अस्पताल से संबंधित हों, डॉक्टर हों, वो मेडिकल परीक्षण करने आए हों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये एक अपडेट मैं अपने दर्शकों को और देना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस आने का मतलब ये है कि मेडिकल परीक्षण हो सकता है आशीष मिश्रा का इसी क्राइम ब्रांच के इसी दफ्तर में हो जहां पर वो अंदर बंद है। इसी दफ्तर में उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, जहां पर उससे करीब 8 घंटे से तक पूछताछ हुई है। सुबह 10:30 बजे इस ऑफिस में वो आए थे क्राइम ब्रांच के, उनसे पूछताछ हुई थी। तो हो सकता है मेडिकल परीक्षण उनका, जो एम्बुलेंस टीम आई है वो मेडिकल परीक्षण यहीं पर कर ले, उनकी मेडिकल रिपोर्ट एक तैयार करके, मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के बाद उनको पुलिस की जीप में, यहाँ पर आगे हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर वो सामने जो पुलिस की जीप खड़ी है वो एक सर्किल ऑफिसर की जीप है, उसी से उनको आगे ले जाने की तैयारी बताई जा रही है कि उसी जीप से उनको आशीष को आगे ले जाया जाएगा। जहां ले जाया जाएगा वो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, या मजिस्ट्रेट खुद यहां पर आएंगे, ये भी अभी तय नहीं है। अगर यहां पर आते हैं तो यहीं पर इसी ऑफिस में आके वो सारी जो कार्रवाई होती है, प्रक्रिया होती है, वो पूरी करेंगे। तो ये अभी बिल्कुल देखिए तमाम संभावनाएं हैं विवेक, और इन तमाम संभावनाओं पर तभी विराम लग पाएगा जब ये गेट खुलेगा और अंदर से कोई अधिकारी निकल कर आएगा और आशीष मिश्रा तब बाहर आएगा, तभी इन तमाम संभावनाओं पर विराम लग पाएगा। इस बीच 10 बड़ी बातें बता देते हैं। पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा से पूछताछ हुई, करीब 8.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक अभी तक आशीष मिश्रा अंदर है। आशीष मिश्रा ने पूछताछ में गलत जानकारी दी, ऐसा सूत्र बताते हैं। पुलिस को आशीष मिश्रा ने कई गलत जानकारी दी है। पुलिस के कई सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए हैं आशीष मिश्रा, और आशीष मिश्रा के जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं है, ऐसा इंटरनल सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। कई धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि पुलिस लाइन में थोड़ी देर पहले ही एम्बुलेंस आई है, जैसा कि मेरे सहयोगी आशीष मिश्रा ने बताया। आशीष मिश्रा के बारे में मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने बताया है, कुछ ही देर में मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है। ये संभावनाएं हैं अभी, क्योंकि जब दरवाजा खुलेगा पुलिस कोई आधिकारिक बयान देगी, उसके बाद ही इस बात की हम पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है, जिस तरीके से क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ रही है, उससे रिलेटेड चीज अगर हम आपको बताएं तो ये है कि पुलिस लाइन में थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस लाई गई है, और उससे ये कयास प्रबल हो जाते हैं कि आशीष मिश्रा को कुछ ही देर में मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है। हालांकि अभी की जो तस्वीरें आपने देखी थी ताजा, उसमें 2 लोग सादे कपड़ों में दफ्तर के अंदर यानी उस गेट के अंदर जाते हुए नजर आए थे, जिसके अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है, जिसका दरवाजा नहीं खुल रहा है। बस जरूरी काम के लिए ही जो पुलिस अधिकारी हैं वो बाहर आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। सिर्फ चाय नाश्ते के लिए ही जो दरवाजा है वो खुल रहा है, वो दरवाजा नहीं खुल पा रहा है। उसके अंदर जाते हुए 2 लोग देखे गए हैं। ये 2 लोग कौन हैं, अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है। कई कयास उन दोनों लोगों को लेकर भी जताए जा रहे हैं। बहरहाल जो जानकारी मिल रही है, जो 8.5 घंटे की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इससे निकलकर जो जानकारी आ रही है, जो छनकर जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक आशीष मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी हैं और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अब तय समझी जा रही है। यानी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी भी वक्त गिरफ्तारी की जो खबर है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वक्त की बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अभी तय समझी जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा
को गिरफ्तार किया जा सकता है। लखीमपुर कांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट यही है कि किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं आशीष मिश्रा, और इसकी वजह यह है कि कई सवालों के जवाब में फंसते हुए नजर आए आशीष मिश्रा। कई सवालों के जवाब गलत जानकारी के रूप में दिए गए हैं, जिसकी वजह से मुश्किलें आशीष मिश्रा की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी की तलवार आशीष मिश्रा पर लटकती हुई नजर आ रही है, और जो पुलिस लाइन का पूरा इस वक्त तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि पुलिस लाइन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो नजर आ रही है। एसएसबी के जवान भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक एम्बुलेंस भी आई है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद आशीष मिश्रा को मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या पता चल पाया है वो दो लोग कौन थे जो सादे कपड़ों में अंदर घुसे थे? देखिए प्राची, अब जो स्थितियां बन रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आशीष मिश्रा को अगर गिरफ्तारी दिखाते हैं, शो करते हैं, उनको अरेस्ट दिखाते हैं तो उनको कहीं भी नहीं ले जाया जाएगा। मजिस्ट्रेट भी यहीं आएंगे और डॉक्टर भी यहीं आएंगे, यानी उनका मेडिकल परीक्षण भी यही होगा और उनका मजिस्ट्रेट के सामने जो हाजिर होना है वो उनको यहीं हाजिर किया जाएगा। आशीष मिश्रा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, तो उनके लिए ये सुविधा यहाँ पर दी जा सकती है। ये एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए खास जानकारी मैं दे रहा हूँ कि उनके लिए ये सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए कोई भी तर्क, कोई भी बहाना हो, लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंस यहाँ हमने दिखाया कि एम्बुलेंस आ गई है, जिस तरह से दिखाया कि यहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम है वो भी मौजूद है। सुबह ही हमने एक सवाल उठाया था, यहाँ पर एसडीएम आए थे लखीमपुर के। चूंकि ये पुलिस की इंटरोगेशन का मामला है, इसलिए इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसडीएम क्यों आए? जब वो बाहर निकले, वो भीतर गए थे, कुछ देर रहे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो हमने उनसे सवाल पूछा था कि आखिर आपका यहाँ क्या काम है? पुलिस इंटरोगेशन कर रही है, पुलिस ने एक नोटिस दिया है, हत्या का मुलजिम है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अब चीजें समझ में आ रही हैं कि शायद मजिस्ट्रेट भी यहीं आएगा। इतनी देर हो चुकी है, इतनी रात हो चुकी है, कोर्ट बंद हो चुकी है, उनको कोर्ट में पेश करना संभव नहीं है, कोर्ट खोलने की कोई आदेश नहीं है। तो अब यहाँ पर जो भी होगा वो यहीं पर होगा, यानी डॉक्टर भी यहीं आएंगे, उनका मेडिकल परीक्षण भी यहीं हो सकता है और मजिस्ट्रेट भी यहीं आ सकते हैं। यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जो एक प्रक्रिया होती है वो यहीं इसी जगह पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में की जा सकती है। जिस तरह से लेट होता जा रहा है, जिस तरह से देर होती जा रही है, उससे ये लग रहा है कि डॉक्टर और मजिस्ट्रेट यहाँ पर आके यहीं पर जो प्रक्रिया होनी है सारी वो यहीं करेंगे। और देखिए, ये लगातार लोगों का आना जाना बुलाना इस बात का इशारा कर रहा है। लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो प्रशासन के भी हो सकते हैं, मेडिकल टीम के मेंबर भी हो सकते हैं। चूंकि एक एम्बुलेंस यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी है पुलिस लाइन में, आधे घंटे पहले वो एम्बुलेंस पहुँची थी। उस एम्बुलेंस के आने के बाद यहाँ पर कुछ लोग अंदर गए हैं। हालांकि वो मेडिकल टीम के सदस्य हैं या नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सारा घटनाक्रम है, जिस तरह से लोग यहाँ पर एंट्री करने लगे हैं, अब चूंकि समय पूरा हो गया है, लेट हो रहा है, 8 बजने वाले हैं और सुबह करीब 9.25 घंटे हो चुके हैं जब से वहाँ आशीष मिश्रा अंदर गए हैं। 9.25 घंटे से वो अंदर हैं, अभी तक उनकी एक झलक देखने को नहीं मिली है, किसी को भी उनकी झलक नहीं दिखी है। तो ये हो सकता है कि उनके लिए सारी जो प्रशासन की टीम है। बिल्कुल विवेक, देखिए आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरीके से बार बार अब विलंब हो रहा है और ये खिंच रहा है पूरा घटनाक्रम, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि जो गिरफ्तारी के बाद तमाम प्रक्रिया हैं वो यही पुलिस लाइन में की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 9.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा को। पुलिस लाइन में अधिकारियों की हलचल तेज हो गई है। मेडिकल टीम को जांच के लिए बुलाया गया है, ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि एक एम्बुलेंस आई है, जिसके बाद ये संभावनाएं प्रबल हो गई हैं कि शायद आशीष मिश्रा का जो मेडिकल चेकअप है वो पुलिस लाइन के भीतर ही किया जाएगा। इसके बाद ये भी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं कि मजिस्ट्रेट को भी यहीं बुलाया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस लाइन के भीतर ही आशीष मिश्रा को पेश किया जा सकता है। देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि ये अभी तमाम संभावनाएं हैं, इन पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है और आधिकारिक पुष्टि तभी होगी जब ये दरवाजा खुलेगा, बाहर पुलिस अधिकारी आएंगे और कोई आधिकारिक बयान देंगे। लेकिन जिस तरीके से सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है और उसका मेडिकल और उसकी मजिस्ट्रेट के सामने जो पेशी है वो पुलिस लाइन के भीतर ही होगी। इसके 2 कारण आप समझ लीजिए। कारण इसके ये हैं कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है, उस क्षेत्र का एक बड़ा नाम है, इसलिए यहां से
जिला अस्पताल ले जाना और जिला अस्पताल के बाद फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाना कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि अभी से ही जो समर्थक हैं उनका जमावड़ा इस परिसर में देखने को मिल रहा है। इसीलिए शायद ये कदम उठाए जा सकते हैं। बहरहाल अभी तक सिर्फ संभावनाएं हैं, अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। विवेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके की हलचल हो रही है, जिस तरीके के घटनाक्रम आप बता रहे हैं, उससे साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि मुश्किल में तो फंस चुका है फिलहाल आशीष मिश्रा। बिल्कुल, देखिए अब चाय भी जा रही है, चाय, और चूंकि इतना टाइम हो चुका है, आशीष मिश्रा तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन फंसे हुए आदमी को चाय नाश्ता यहाँ पर जा रहा है। इतना लंबा समय हो चुका है, पूछताछ और जो कागजी प्रक्रिया है वो इतनी लंबी हो चुकी है कि दोपहर में हमने दिखाया कि चाय और नाश्ता भेजा गया था किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो पीड़ित हो। पुलिस के पास वो जो एक डीजीपी के आदेश भी हैं कि उसको हर तरह से खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। तो ये चाय यहाँ पर अभी आई है, यानी इस चाय का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर और समय लग सकता है। ये चाय की केटली और ये चाय के कप, ये चाय की प्लेट ये बता रही है कि यहाँ अभी और समय लग सकता है, ज़्यादा समय लग सकता है। हम ये मान रहे थे कि 20-25 मिनट या आधा घंटा में यहाँ पर चीज़ें बाहर आ जाएंगी, आशीष मिश्रा को लेकर पुलिस के अधिकारी यहाँ बाहर आएंगे, लेकिन ये जो अंदर चाय जा रही है इससे लग रहा है कि अभी आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, जो भी और समय लग सकता है। अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसी हमने एक संभावना जताई कि अंदर मेडिकल परीक्षण भी हो सकता है, क्योंकि अभी 4-5 लोग सादे कपड़ों में, सामान्य कपड़ों में यहाँ से अंदर गए हैं, तो ये माना जा सकता है कि वो मेडिकल टीम के सदस्य हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, जो अंदर जाके उनका मेडिकल परीक्षण करेंगे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, जो जुडिशियल उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, वो मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर अंदर हो सकते हैं। उनके जाने के बाद जो लिखा पढ़ी होगी, जो कागजी कार्रवाई होगी, वो यहाँ की जा सकती है। तो ये हो सकता है कि चाहे उन अधिकारियों के लिए जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन है, उनके लिए, आशीष मिश्रा के लिए, और जो पुलिस अधिकारी सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर 10 बजे से बैठे हुए हैं, उसके बाद 10:30 बजे से जब से आशीष मिश्रा यहाँ आए उनसे पूछताछ चल रही है, तो उन सारे अधिकारियों की, उन पूरी टीम के लिए ये चाय नाश्ता आ सकता है। तो हम जो संभावनाएं जता रहे हैं उसमें बहुत बल दिख रहा है कि आशीष मिश्रा को इस जगह से बाहर कहीं नहीं ले जाया जाएगा। ये जो आशंका है, या इसको हम संभावना कह सकते हैं कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो सारा उनका मेडिकल परीक्षण भी हो चुका होगा। जो मजिस्ट्रेट होंगे वो भी उनको जो लिखा पढ़ी होती है। बिल्कुल, देखिए विवेक, आप लगातार 9.25 घंटे से वहां पर डटे हुए हैं और पल पल के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और आपके अपडेट्स के मुताबिक ही हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक चुकी है। और अभी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जैसा कि वहां बढ़ी हुई हलचल को देखकर लग रहा है कि मजिस्ट्रेट और जो डॉक्टर हैं वो पुलिस लाइन ही आ सकते हैं, यानी पुलिस लाइन में ही मेडिकल चेकअप हो सकता है आशीष मिश्रा का, और पुलिस लाइन में ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। चूंकि यही कानूनी प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को फॉलो करना होता है जब किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी होती है। तो अगर आशीष मिश्रा आज गिरफ्तार होता है तो ये प्रक्रिया पुलिस लाइन में ही फॉलो की जा सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इसके पीछे का कारण यही है कि आशीष मिश्रा अपने क्षेत्र का एक बड़ा नाम है। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया के नाम से आशीष मिश्रा को जाना जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा, इसीलिए सुरक्षा मानकों से, सुरक्षा की दृष्टि से, माहौल की दृष्टि से ये अहम हो जाता है कि आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन से कहीं बाहर ना ले जाया जाए, क्योंकि आप पुलिस लाइन के चारों तरफ की जो तैयारी है उसे देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से आशीष मिश्रा के समर्थकों का जमावड़ा पुलिस लाइन में लगा हुआ है, उसको देखते हुए भी ये कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल अभी तमाम जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रही है, अभी तमाम जानकारी इंटरनल सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। वहां बढ़ती हलचल को देखकर हम आपको बता रहे हैं, अभी आधिकारिक पुष्टि होना तमाम बातों का अभी बाकी है, और आधिकारिक पुष्टि तभी होगी जब दरवाजा खुल के अधिकारी बाहर आएंगे। लेकिन अभी और वक्त लग सकता है, देखिए अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया चल रही है और अंदर से जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है। इस बीच 10 बड़ी बातें आज की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आशीष मिश्रा से तकरीबन 9.25 घंटे हो गए हैं। आशीष मिश्रा फिलहाल पुलिस लाइन के अंदर है। पुलिस ने कई सवाल आशीष मिश्रा से किए हैं, जिनके जवाब नहीं दे पाया है आशीष मिश्रा, और आशीष मिश्रा के कई जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं है और पूछताछ के आधार पर ही गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पुलिस लाइन में
थोड़ी देर पहले एक एम्बुलेंस भी लाई गई है। 2 लोग सादे कपड़ों में अंदर भी दाखिल हुए हैं और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो ये जताई जा रही हैं, जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि डॉक्टर्स भी पुलिस लाइन में ही आ सकते हैं और मेडिकल चेकअप वहीं हो सकता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को भी पुलिस लाइन बुलाया जा सकता है और वहीं पर पेश किया जा सकता है आशीष मिश्रा को। बहरहाल तमाम घटनाक्रम देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि आशीष मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी हैं। आशीष मिश्रा फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं और गिरफ्तारी की जो तलवार है वो आशीष मिश्रा के सर पर लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आशीष मिश्रा की तरफ से कहा जा रहा था कि कोई सबूत उन्हें पेश करना है, लेकिन जो सबूत पेश किए गए हैं, ऐसा इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं, वो सबूत काफी नहीं है बचाव के लिए।